2019 में आई हुई मूवी द लायन किंग अपने आप में ही खास है, क्योंकि ये मूवी 1994 की द लायन किंग फिल्म की एक लाइव एक्शन एनिमेटेड रीमेक है, पर इसने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया है। उसमें से पहला, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म का रिकॉर्ड। दूसरा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में 7वें नंबर पर आने का रिकॉर्ड। तीसरा, 2019 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। और आखिर में चौथा, डिज्नी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड 2019 तक। और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग अननोन फैक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे। तो हाय एवरीवन एंड मूवी लवर्स, आपका स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर वही है जिन्होंने एमसीयू में आयरन मैन और आयरन मैन 2 बनाई थी। हैप्पी यानी कि जॉन फेरो, जो कि 2016 की द जंगल बुक के भी डायरेक्टर रह चुके हैं। और जंगल बुक के मेकिंग के दौरान ही उन्होंने रियलाइज किया कि क्यों ना इसकी ही तरह सीजीआई टेक्नोलॉजी का यूज करके लाइव एक्शन डॉक्यूमेंट्री स्टाइल लायन किंग बनाई जाए। वो इस कॉन्सेप्ट को डिज्नी के पास ले गए थे और उनकी तरफ से भी अप्रूवल मिल गया। और बाद में 2019 में द लायन किंग रिलीज हुई, जिसके डायरेक्टर जॉन ही थे। ये मूवी टोटली सीजीआई होने वाली है, जिसके सारे कैरेक्टर एंड एनिमल्स सब कंप्यूटर जनरेटेड है। मूवी का टोटल बजट है $260 मिलियन। और फैक्ट नंबर 7 में आपको जानने को मिलेगा कि ये मूवी असल में बनाई कैसे गई थी। तो वीडियो में आगे बने रहिए। मूवी देखते टाइम शायद ही आपने ये नोटिस किया होगा, मूवी की ओपनिंग सीन में हमें ये मॉर्निंग की सनलाइट दिखाई जाती है। पूरी मूवी में वो इकलौता शॉट था जो रियल में एक्चुअल प्लेस यानी कि अफ्रीका जाकर शूट किया गया था। फिल्म के डायरेक्टर फेरो ये देखना चाहते थे कि चलो देखा जाए कि कौन ये नोटिस करता है, पर इसे कोई नहीं पहचान पाया, क्योंकि रियल की फुटेज और सीजीआई से क्रिएट किया गया सब कुछ सेम ही था। इतना सेम कि कोई रियल और सीजीआई जनरेटेड में डिफरेंस ही नहीं देख पाते। मूवी के इस सीन में सिम्बा की आंखें हल्की नीली होती है, जो कि असली बायोलॉजी मेथड पर बेस्ड है, जिसके मुताबिक जब लायन का बच्चा पैदा होता है तब वो अंधा पैदा होता है और लगभग पैदा होने के 10 दिन तक वो अपनी आंखें नहीं खोल सकता, पर धीरे धीरे वो अपनी आंखें खोलता है। और फिर महीने बीत जाने के बाद उनकी आंखें सुनहरी भूरी होती है, जो कि साबित करता है कि यहाँ छोटी से छोटी डिटेल्स को भी कवर अप किया गया है। एंड में जब सिम्बा स्कार से लड़ते लड़ते स्कार यहाँ गिरने वाला होता है, जो कि सेम इसी तरह द जंगल बुक में शेर खान को भी गिरते हुए दिखाया गया है। सिमिलर हो सकता है क्योंकि दोनों के डायरेक्टर तो आखिर एक ही इंसान है, और इनके जैसी और भी सिमिलरिटी है जो आपको वीडियो में आगे जानने को मिलेगी। 1994 में जब पुरानी वाली लायन किंग का नामकरण हो रहा था, तब उन्होंने नाम रखा था द किंग ऑफ जंगल। पर फिर रियलाइज किया गया कि शेर तो असल में जंगल में रहते ही नहीं। बाद में उसका नाम बदलकर द लायन किंग रखा गया। इन सब के बाद भी अगर शेर जंगल में नहीं रहते तो उनको जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? जंगल शब्द हिंदी भाषा से निकला हुआ है, जिसका असली मीनिंग है आबादी वाली जगह नहीं। मतलब ये श्योर नहीं किया गया कि सिर्फ घने पेड़ वाली जगह को ही जंगल कहा जा सकता है, जिसमें बड़ी चट्टान भी शामिल है और बड़े बड़े घास वाले मैदान भी। तो बेसिकली यहाँ ये कह सकते हैं कि शेर जंगल में ही रहता है। VFX क्रू मेंबर आपस में कंप्यूटर पर काम करके एक वर्चुअल 3D डिजिटल माहौल बनाया है। उस माहौल के लिए उनके पास 3D डिजिटल जानवर भी है। वो सारे जानवर जो मूवी में दिखे उनको बनाया गया था VFX क्रू के द्वारा। मूवी में टोटल 63 डिफरेंट एनिमल स्पीसीज दिखाई गई है और 9000 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स। माहौल और कैरेक्टर दोनों हो तब उसे इस डिजिटल जगह पर लाया जा सकता है, और हमें लगता है कि वो उसी जगह के बीच में मौजूद है। वॉइस एक्टर से भी उसी अंदाज में आवाज रिकॉर्ड की जाती है। अगर मूवी में कोई कैरेक्टर चल के डायलॉग डिलीवरी कर रहा है तो उसी माहौल के साथ एक्टर्स अपनी आवाज देते हैं स्क्रिप्ट के हिसाब से। पहले फेज में VFX क्रू मेंबर्स विजुअल शूट करके एक टेम्पररी रफ एनिमेशन बनाते हैं और एक रफ सेट, बिल्कुल ही एक वीडियो गेम की तरह। फिर हर चीज जोड़ के एक शॉट तैयार करते हैं और उस शॉट को टेम्पररी म्यूजिक के साथ एडिट किया जाता है। उस शॉट पर एनिमेशन डिपार्टमेंट काम करता है, जिसमें एनिमल्स के कलर्स, उनके बाल और नाखून, कान और उनकी आंखों पर भी काम किया जाता है और कैरेक्टर को एकदम रियलिस्टिक बनाया जाता है। फेज 2 में एनवायरनमेंट
एंड सेट्स डिपार्टमेंट अफ्रीका के जंगल क्रिएट करते हैं। वो आसमान बनाते हैं, बादल, सूरज और उनकी जगह। बड़ी बड़ी चट्टानों से लेकर हजारों पेड़ तक अपनी जगह पर लगाने का काम उनके द्वारा किया जाता है, जिसमें नदियाँ, पत्थर, धूल सब कुछ आ गया। एनवायरनमेंट एंड सेट्स डिपार्टमेंट का काम मुश्किल साबित होता है, क्योंकि ऐसी जगह बनाने के साथ साथ ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना और उसमें भी बारीक से बारीक डिटेल डालना सच में बहुत मुश्किल काम है। फेज 3 में लाइट डिपार्टमेंट एंड सिमुलेशन डिपार्टमेंट मूवमेंट पर काम करते हैं, जैसे बादल का हिलना, सनलाइट की डायरेक्शन, पानी का बहाव, कैरेक्टर की मूवमेंट एंड परफॉर्मेंस, उनकी आंखों का, पूंछ का, उनके शरीर के एक एक बाल का मूवमेंट एंड उन कैरेक्टर्स के रिएक्शन एंड एक्सप्रेशन, सब पर बारीक काम किया जाता है। मैंने आगे बताया द जंगल बुक और द लायन किंग की सिमिलरिटीज, पर इनके अलावा भी स्कार और शेर खान दोनों को लेफ्ट आंखों पर इंजरी थी और दोनों ने ही एक चट्टान पर आके एक लीडर की तरह स्पीच दी थी और दोनों ही नेगेटिव रोल में थे, जिनके सामने वो जून था जो मेन कैरेक्टर के साथ थे, यानी कि मोगली और सिम्बा। मोगली और सिम्बा दोनों ही अपनों से खो जाते हैं और फिर उनको बचाते हैं मेन कैरेक्टर्स और फिर उनके साथ अच्छी दोस्ती बन जाती है और साथ में एक गाना भी गाते हैं। एंड ऐसी छोटी छोटी और भी सिमिलरिटीज पूरे मूवी में भरी हुई है। ओरिजिनल लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश में मुफासा को जेम्स अर्ल जोन्स ने आवाज दी थी, डोनाल्ड ग्लोवर ने सिम्बा को, सिवेटियल एजोफोर ने स्कार को, तो जेडी क्रेरी ने योंग सिम्बा को, और अगर हिंदी डब की बात करें तो मुफासा को शाहरुख खान ने, सिम्बा को उनके ही बेटे आर्यन खान ने, आशीष विद्यार्थी ने स्कार को, और ऐसे ही कई बॉलीवुड के एक्टर और भी है जिन्होंने आवाज दी है अलग अलग कैरेक्टर को। द लायन किंग के ओपनिंग में ही $446 मिलियन, जो 9th लार्जेस्ट ऑफ ऑल टाइम ओपनिंग में से एक है और एनिमेटेड फिल्म में सबसे बड़ी ओपनिंग ग्लोबल लेवल पर, और इस फिल्म ने $1.6 बिलियन का कलेक्शन किया है वर्ल्ड वाइड। एंड अब आगे भी लायन किंग की फिल्म आने वाली है मुफासा, और वो भी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस चैनल पे ऐसी वीडियोस आती रहेगी, इसीलिए सब्सक्राइब नाउ।